नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल में। और इस YouTube चैनल पे आप लोगों को लगातार जॉब्स एंड एजुकेशन की लगातार वीडियोस मिल रही हैं। वीडियोस में आप लोगों को एक मतलब कि बिना नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी इसी बोर्ड पर दे दी जाती है और ये भी बताया जाता है कि कब से फॉर्म भरने हैं। फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी तरह की शॉर्ट नोटिफिकेशन आई है FCI की तरफ से। FCI का मतलब आप लोग जानते होंगे, फूड इंस्पेक्टर हो गए, क्लर्क हो गए, इनकी वैकेंसीज आती हैं। तो उसकी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है और वैकेंसीज के बारे में कुछ डिटेल्स भी हैं और जो है कि फाइनल नोटिफिकेशन कब तक आएगी उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इनमें जो सब्जेक्ट्स लगते हैं जिनके बेस पे मतलब कि आपका चयन होता है, उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फूड इंस्पेक्टर जो है, फूड इंस्पेक्टर असिस्टेंट, ठीक क्या क्या है, फूड इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट है और क्लर्क है की भर्ती का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है 2024 की वैकेंसीज हैं। इस बार जो है कि लगभग 15,465 पदों पर भर्ती के बारे में सोचा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। 15,465 पदों पर। कई लोग कह रहे थे कि डिप्लोमा के लिए जॉब्स लेकर आओ, तो ये जॉब जो है डिप्लोमा के लिए भी है। ठीक है, आप अगर सिविल मैकेनिकल में डिग्री या डिप्लोमा लिए हैं तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। FCI मतलब खास सुरक्षा प्रबंधन। पहले तो मैं FCI के बारे में थोड़ा जानकारी कहता हूँ, लिख देता हूँ। FCI का जो मतलब होता है वो खास सुरक्षा प्रबंधन होता है। ठीक है, संगठन का नाम बताएं तो भारतीय खाद्य निगम है FCI, भारतीय खाद्य इंडियन फूड सब, हाँ कल स्टोर FCI का मतलब होता है। इंग्लिश में नहीं पता है, भारतीय खाद्य निगम है। पोस्ट का नाम अगर मैं बात करूं तो कई पोस्ट आई हैं, विभिन्न पद हैं, जैसे इंस्पेक्टर का हो गया, असिस्टेंट का हो गया, क्लर्क का हो गया। तो टोटल जब पोस्ट ऑफ कैलकुलेट करा जाएगा तो 15,465 से ज़्यादा ही पोस्टें निकलेंगी। इससे ज़्यादा ही होंगी, इससे कम नहीं होंगी। ठीक है, कुल रिक्तियां बता दी। आवेदन प्रारंभ शीघ्र ही होंगे। आप लोग लगातार चैनल से बने रहिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं बता दूंगा, वैसे नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT होगा, उसके बाद ही इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसको भी मैं बताऊंगा। आवेदन मोड ऑनलाइन है, वो तो मैंने पहले भी बता दिया। आवेदन प्रक्रिया शीघ्र होगी। वेतनमान जो है 70,000 रुपये के आसपास वेतन रखा गया है आप लोगों का, और ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसके लिए मैं अभी बताऊंगा। चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो चयन प्रक्रिया पे थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आप लोगों का CBT होगा, CBT फर्स्ट होगा, CBT सेकंड होगा, 2 CBT होंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ से चल के जो बंदा यहाँ तक आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से चल के यहाँ तक आना है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं सब्जेक्ट भी आप लोगों को बताऊँगा। आवेदन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो FCI की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाएंगे, वहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट सब वगैरह अपलोड करने होंगे, आवेदन शुल्क जमा करना होगा और फॉर्म वगैरह सबमिट करके फाइनल प्रिंट निकाल लेना है। पात्रता की बात करूं तो JEE अगर आप लोगों के पास जूनियर इंजीनियरिंग की डिग्री है, जिसमें सिविल मैकेनिकल में डिग्री या डिप्लोमा, डिग्री मतलब BTech हो गया, डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा पॉलिटेक्निक हो गया, अगर वो है तब भी आप इसमें जा सकते हैं। या फिर 60% स्नातक है तो उसमें भी कुछ पोस्ट हैं, पोस्ट के हिसाब से सब कुछ रखा गया है। तो 60% BA में है तब भी आप लोग इसमें जा सकते हैं। कृषि विज्ञान से संबंधित किसी भी विषय में स्नातक किए हुए हैं तब भी आप लोग इसमें जा सकते हैं। जो JEE के लिए एज मांगी गई वो 18 से 28 मांगी गई। सहायक ग्रेड सेकेंड यानी कि 60% स्नातक के लिए 18 से 27 साल मांगी गई है। टाइपिस्ट के लिए 18 से 25 साल की एज मांगी गई है। तो आप लोग देख लीजिएगा जिसके हिसाब से आप लोग हों। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं जिनके बेस पे आप लोगों का चयन होना है वो कैसे हैं। आप लोगों को पता है किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी अगर सरकारी वैकेंसीज है तो उसमें सबसे कॉमन बेस जो आता है, मैं सब्जेक्ट को लिख के लाया हूँ वरना मैं भूल जाता, तो आप लोग बाद में कमेंट करते हैं कि आपने गलत बताया है। तो देखो, सबसे पहले CBT फर्स्ट होगी आप लोगों की। ठीक है, CBT फर्स्ट में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। CBT का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन होगी सामने, आप लोगों को उसी पे सारे क्वेश्चन को सॉल्वेशन करके उसी में वैकल्प को भरना होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को इंग्लिश मिल जाएगी। इंग्लिश के बाद आप लोगों को यहाँ पे रीजनिंग मिल जाएगी। रीजनिंग के बाद आप लोगों को संख्यात्मक योग्यता मिल जाएगी, कैलकुलेटिंग। और संख्यात्मक में योग्यता के बाद आप लोगों को प्रत्येक खंड में 25 प्रश्न होंगे। ठीक है, संख्यात्मक में योग्यता हो गया। और GS सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। किसी भी कंपटीशन में GS बेस बनता है, ये समझ लीजिए कट ऑफ का। तो इन टोटल से कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 25 25 और 25 25 25 50 25 75 75 25 हो गए 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन CBT फर्स्ट में पूछे जाएंगे। जो CBT फर्स्ट को क्रैक करके CBT सेकंड में आएंगे, CBT सेकंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को।
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन इन्फॉर्मेटिव हो रहा होगा, तो आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा कि क्यों वीडियो लंबा हो रहा है। सीबीटी सेकंड में आप लोगों को बता दूं, सीबीटी सेकंड में आप लोगों को मुख्य परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए होगी, और उसमें क्या होगा, इसमें कौशल परीक्षण होगा। कौशल परीक्षण मतलब जिस कार्य के लिए आप लोग आए हैं, क्या उसके योग्यता रखते हैं आप उसका, तो उसका कौशल परीक्षण होगा, जो कि इंटरव्यू समझ लीजिए या फिर आप प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू में आप लोगों का चयन किया जाएगा, क्योंकि सरकार बिना मतलब के तो 70,000 सैलरी दे नहीं देगी आप लोगों को, इसके लिए आप लोगों से मेहनत करवाएगी ही। अब जो सीबीटी फर्स्ट में और सीबीटी सेकंड में अंतर क्या है ये बता दो। सीबीटी फर्स्ट में आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है, और सीबीटी सेकंड में 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी आपको मिल जाएगा। निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है, अगर आपने 4 सही किया है, 4 गलत किया है, 1 सही किया है, तो आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे, और अगर आपने 1 पे 1, 4 पे ऐसे होता है, ठीक। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ही दिया जाएगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे कुछ हर के लिए तो 70,000 नहीं हो सकती, कुछ के लिए क्या है कि वेतन को कम कर दिया गया है। कुछ वैकेंसीज के लिए जैसे क्लर्क वगैरह के लिए 40,000 तक की जाएगी, और इंजीनियर जो जेई से जाएंगे उनको 70,000 के आसपास सैलरी दी जाएगी। मैं ये भी बता देता हूँ, ये वीडियो जो भी मैंने बताया अभी तक, जितना भी आधिकारिक नोटिफिकेशन पर है और आधिकारिक नोटिफिकेशंस पर वही वीडियोस आती हैं जो मतलब कि पहले से मुझे पता चल जाता है। शॉर्ट नोटिस आई थी तो मैंने उसको डिटेल्स में आप लोगों को समझा दिया। नोटिफिकेशन अगर चाहेंगे तो अभी तो आई नहीं, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पर आते ही आप लोगों के लिए पड़ जाएगी, ठीक है। तो इतना तो मैंने बता दिया है जितना मुझे लगता था कि हाँ इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें छूट रही होंगी, मैं मानता हूँ, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन चीज़ों को भी डिटेल्स में आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये है कि इस नवंबर माह में आ जाएगी वैकेंसीज, इतना कंफर्म हो गया। तो ये भी बता देता हूँ कि जो कुछ चीज़ें बची हैं अभी भी आप लोगों के लिए, जैसे नोटिस तो आप लोगों को मिल जाएगी नवंबर में, ठीक है। एग्ज़ाम भी आप लोगों के नोटिस के बाद आप लोगों को डेट मिल जाएगी। डेट मान लीजिए जन टू फेब हो जाएगी, उधर एग्ज़ाम नोटिस हो जाएगी, आप लोगों को नोटिस हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे। अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में आप लोगों को और भी वैकेंसीज के बारे में आज पता चलेगा। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।